Good morning, students. This video is for class 6th SST, and today we continue our topic from chapter 3rd, and topic is domestication of animals. बेटा, जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि न्यूलिथिक पीरियड में डेवलपमेंट हुई थी एग्रीकल्चर की और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था। ये हमने पढ़ा था कि जानवरों का पालन पोषण शुरू हुआ था, कि जानवरों को पालना शुरू किया गया था इस टाइम पर। तो यही इस टॉपिक में पढ़ते हैं। देखिए क्या है। इन द न्यूलिथिक पीरियड फार्मिंग वाज क्लोजली फॉलोड बाय द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. Animals remains and bones found at certain sites indicate the animals that were domesticated. न्यूलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे फार्मिंग जो शुरुआत हुई थी फार्मिंग की, तो फार्मिंग के साथ साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ जो एनिमल्स था, जानवरों का जो पालन पोषण था वो भी फॉलो किया गया, वो भी साथ साथ किया गया। ठीक है। एनिमल्स जो थे, एनिमल्स के जो अवशेष, एनिमल्स रिमेन्स का मतलब जो जानवरों के अवशेष हैं और जो उनकी हड्डियाँ वेरियस साइट्स पे जो पाई गई, तो वो इंडिकेट करती है, वो बताती हैं कि जो जानवर थे वो उस टाइम पर डोमेस्टिकेट किए जाते थे, यानी जानवर पाले जाते थे। जब खुदाई के दौरान साइट्स पे खुदाई के दौरान जानवरों की हड्डियाँ मिली और उनके अवशेष मिले, तो इससे पता चला कि न्यूलिथिक पीरियड में जानवरों को पाला जाता था। The animals domesticated by the Neolithic people include cow, sheep, goats, pigs, and dogs. In Burja home, storage pits have been found built close to dwelling pits. Okay? जो एनिमल्स थे डोमेस्टिकेट किए जाते थे न्यूलिथिक लोग पीपल के द्वारा, यानी जो न्यूलिथिक टाइम पीरियड के जो लोग थे वो कौन कौन से एनिमल्स को पालते थे? काउ, शिप, गोट्स, पिग और डॉग्स। इन एनिमल्स को उस टाइम पे पाला जाता था। बुर्जा होम जो न्यूलिथिक साइट है एक, उसमें कुछ स्टोरेज पिट्स जो हैं वो मिले हैं खुदाई के दौरान। ठीक है। स्टोरेज पिट्स क्या होते हैं? भंडारण गड्ढे बोला जाता है, बड़े बड़े गड्ढे जिनमें कुछ चीज़ें स्टोर करके रखी जाती थी। तो बुर्जा होम जो खुदाई के टाइम वहाँ पर जो बुर्जा होम साइट्स हैं वहाँ पर ये जो स्टोरेज पिट्स हैं खुदाई के दौरान मिले। Dwelling pits were built by partially digging the ground and then covering them with a roof. Dwelling pits served as shelters to early humans when they first started living in the settlements. जो ये dwelling pits हैं, जो गड्ढे हैं, ये कहाँ पे बनाए जाते थे? ये ज़मीन के अंदर खोद के, यानी कि digging the ground, यानी जो ज़मीन होती थी उसके खुदाई करके बड़े बड़े गड्ढे बना लिए जाते थे और फिर उन्हें कवर कर दिया जाता था। वो कैसे? विद ए रूफ, यानी एक छत सी एक ढक दिया जाता था छत से, एक तरह से उनको जो पीट्स थे उनको गड्ढों को कवर कर दिया जाता था ढककर। और जो ड्वेलिंग पिट्स थे ये क्या थे? ये जो अर्ली ह्यूमंस थे, जब उन्होंने अपनी सेटलमेंट यानी कि जब वो रहना शुरू किया उन्होंने, तो वो एज ए शेल्टर माने जाते थे ड्वेलिंग पिट्स, यानी उन्हें एज ए शेल्टर उन्हें सर्व करते थे, ये बचाते थे अर्ली ह्यूमंस को। वहीं पे जो अर्ली ह्यूमंस थे, पहले लोग थे, यहीं पे अपना इन ड्वेलिंग पिट्स में वो रहते थे। ठीक है। आगे देखिए, मैनी एनिमल बोन्स हैव बीन फाउंड इन दीज स्टोरेज पिट्स. दीज में हैव बीन आइदर यूज्ड एज टूल्स और मे हैव बीन द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड बाय द न्यूलिथिक पीपल. बहुत सारे जो जानवर हैं उनकी हड्डियाँ इन स्टोरेज पिट्स में पाई गई। ठीक है। जब खुदाई की गई तो उनमें ये मिली हैं हड्डियाँ जानवरों की, और ये जो हड्डियाँ थी ये ज़्यादातर एज ए टूल भी यूज़ करते थे। जो लोग थे उस टाइम के उन्हें टूल्स की तरह यूज़ करते थे, या फिर वो क्या करते थे, इन खुदाई के दौरान जो मिली हैं, या फिर ये पता चलता है इनसे जो रिमेन्स मिले एनिमल्स के, इनसे जानकारी मिलती है कि जो न्यूलिथिक लोग थे, यानी जो अर्ली ह्यूमंस थे इस टाइम के, जो लोग थे न्यूलिथिक टाइम पीरियड के, वो क्या करते थे? जानवरों को पालते थे। तो इन हड्डियों और अवशेषों से यही पता चलता है, क्या तो इन्हें वो टूल के रूप में यूज़ करते थे इनकी हड्डियों को, और अवशेषों से ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो न्यूलिथिक पीपल हुए हैं वो इनको जानवरों को पालते थे। डॉग्स में हैव बीन डोमेस्टिकेटेड एंड वर परहैप्स यूज्ड ड्यूरिंग हंटिंग एक्सपेडिशंस. एनिमल्स लाइक हॉर्स एंड डोंकीज वर टैम्ड एंड यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वंस द न्यूलिथिक ह्यूमंस इन्वेंटेड द व्हील. जो डॉग
थे, यानी जो डॉग्स होते थे वो उस टाइम पे डोमेस्टिकेट किए जाते थे, पाले जाते थे और उनको हंटिंग के लिए ये लोग यूज़ करते थे। जो उस टाइम पीरियड के लोग थे वो हंटिंग के लिए, शिकार के लिए इन डॉग्स को यूज़ करते थे। और जो एनिमल्स थे, जो जानवर थे, घोड़ा और जो गधा, वो भी उस टाइम पे पाले जाते थे और उनको वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी यातायात के लिए, एक प्लेस से सामान दूसरे प्लेस पे पहुंचाने के लिए गुड्स को उस टाइम पर घोड़े और गधे को यूज़ किया जाता था। ठीक है बेटा, आगे देखिए, आइए अगले पेज पर। न्यू टॉपिक है इससे रिलेट करता हुआ, इन्वेंशन ऑफ व्हील। इस टॉपिक में हम जो पहिए का आविष्कार हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हील, पहिए के आविष्कार के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कि although it is not known how the idea of the wheel occurred to early humans, this invention revolutionized the level of progress in human evolution and set the pace for future development. इसकी जानकारी नहीं है कि व्हील का जो यानी पहिए का आविष्कार का आइडिया अर्ली ह्यूमंस के माइंड में कैसे आया, कैसे ओक्योर हुआ उनके माइंड में ये आइडिया कि पहिए का आविष्कार हो। पर जो ये इन्वेंशन थी, यानी जो पहिए का आविष्कार था, ये इस एक, अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो उसमें काफ़ी प्रोग्रेस लेके आया। ठीक है, और जो इस आविष्कार हुआ पहिए का, इसके कारण जो ह्यूमन डेवलपमेंट्स थी, यानी जो लोगों के फ्यूचर के जो विकास था, भविष्य का विकास की क्या मिली, गति मिली इससे। इस आविष्कार के कारण जो लोगों का जो भविष्य था, फ्यूचर था, उसके विकास के लिए काफ़ी मिला कि इस आविष्कार के कारण जो ह्यूमंस हैं उनमें काफ़ी डेवलपमेंट होगी इन फ्यूचर, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वाज नॉट इमीडिएट, इट मे हैव बीन टेकन प्लेस ओवर ए पीरियड। अगर हम इस इन्वेंशन की बात करें व्हील की, तो ये एकदम नहीं हुई कि हाँ एकदम से इसका आविष्कार हुआ। इसको इस तरह के आविष्कार यानी पहिए का आविष्कार होने में काफ़ी लंबा समय लगा। परहैप्स पीपल मे हैव सीन ए लॉग रोलिंग डाउन ए पथ एंड देन थॉट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग देयर गुड्स ऑन ए फ्लैट सरफेस विद लॉग्स अंडरनीथ इट। जो लोग थे उन्होंने उस टाइम पे, जो लोग थे उन्होंने एक लॉग रोलिंग एक रास्ता देखा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता हुआ एक रास्ता देखा होगा, और तब उन्होंने सोचा कि हम एक फ्लैट सरफेस पर, एक फ्लैट क्या होता है, एक स्थिर सतह जिसको बोलते हैं, एक फ्लैट सरफेस पर उन्होंने सोचा कि हम भी अपनी गुड्स को क्या कर सकते हैं, इस तरह से ढाल के रूप में अपनी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, slowly, instead of dragging and pushing their goods from one place to another, they improvised and started using animals to pull their load. अब अपनी गुड्स को ड्रैग और पुश, यानी अपनी दबाव और प्रेशर देने की अगर हम बात करें, धक्का लगा के गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाने की बजाय अब उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया अपने में। और उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट किया, अब उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि जो गुड्स वगैरह थी वो एनिमल्स के ऊपर लोड कर दी जाए और उनसे जो सामान है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाया जाए। इस तरह से उन्होंने ये सोचा। क्या, यानी कि जो लाइक व्हील के थ्रू जो एनिमल्स हैं, लाइक मैं एग्जांपल बता सकती हूँ उसका, जैसे बैलगाड़ी हो गई, कि उसके थ्रू पुल करके, यानी उनमें सामान डालकर एनिमल्स के ऊपर लोड करके और उस तरह से सामान एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुँचाया जा सके। Beside transportation, the invention of the wheel also influenced pottery making in the Neolithic period. When early humans took to farming, they needed something to store the surplus production. अगर हम बात करें इन्वेंशन ऑफ व्हील्स की, यानी पहिए के आविष्कार में, ट्रांसपोर्टेशन तो एक रहा ही, एक ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें ये तो रहा ही, इसके साथ साथ जो पॉटरी मेकिंग थी, जो बर्तन बनाने की कला थी, वो भी उसने भी क्या किया, नीलिथिक पीरियड के लोगों को क्या किया, काफ़ी प्रभावित किया व्हील की इन्वेंशन के लिए। क्योंकि जो बर्तन बनते हैं वो आपने देखा होगा गोल गोल एक पहिया सा होता है, उसके ऊपर गोल गोल घुमाते रहते हैं उसको, और उस पर वो बर्तन जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस इन्वेंशन का अगर हम बात करें, व्हील की इन्वेंशन में ट्रांसपोर्टेशन तो एक रहा ही इन्फ्लुएंस करने के लिए, इसके साथ साथ पोट्री मेकिंग जो है, यानी बर्तन बनाने की कला जो है, बर्तन बनाने से भी वो प्रभावित हुए व्हील के आविष्कार के लिए।
When early humans took to farming, they needed something to store the surplus production. जब लोग थे उस टाइम पे जो वो फार्मिंग कर रहे थे तो सरप्लस प्रोडक्शन भी हो रहा था। तो सरप्लस प्रोडक्शन मैंने पहले ही बताया था कि अपने यूज़ के अलावा और ज़्यादा प्रोडक्शन होना। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, यानी जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं उससे ज़्यादा प्रोडक्शन जब हो रहा था फार्मिंग में तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना था। तो उसको स्टोर करने के लिए वो क्या किया, उन्होंने बर्तन बनाने शुरू किए थे, ठीक है। और उन्हें इससे पहले आग की भी खोज उन्होंने कर ली थी। तो अब वो बर्तनों को बनाने के लिए क्या कर रहे थे, उन बर्तनों को आग पर बनाने के लिए उनको आग पर क्या कर रहे थे, बेक करते थे, ताकि जो बर्तन है वो सही तरह से बन सके, पक्के बर्तन बन सके। तो इस तरह से वो पोट को, यानी जो बर्तन होते थे उनको बेक करते थे और उनसे बर्तन तैयार करके, इस तरह से वो बर्तन तैयार करके जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स था, यानी जो अनाज होता था या फिर जो पानी था, उसको वो उन बर्तनों में स्टोर करके रखते थे, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े उसको वो उस टाइम पर उन बर्तन से निकाल के उनको यूज़ कर सकें, ठीक है। इस तरह से क्या हुई, इन्वेंशन हुई व्हील की, आविष्कार हुआ था व्हील का, पहिए का, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने अपना जो आज का टॉपिक है वो पढ़ा। आज हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं इस चैप्टर में, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और इन्वेंशन ऑफ व्हील। जितना टॉपिक आपको आज कराया गया इसे आप एक बार रीड आउट करें, अच्छी तरह से पढ़ें। थैंक यू।